अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं मुजरिम कौन और मैं शोएब अल्ताफ़ हूँ। नाज़रीन इकराम, जराइम में घिरे हुए फैसलाबादियों के लिए ठंडी हवा का झोंका। फैसलाबाद में थाना रेल बाज़ार पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई। क्या कार्रवाई है ये, कौन गिरफ्तार हुआ इसमें और आवाम को किस तरह सुख का सांस मिला, ये दिखाएंगे हम आपको आज के मुजरिम कौन। नाज़रीन, फैसलाबाद में बढ़ती हुई चोरी और डकैती की वारदातों से जहां शहरी एक तरफ परेशान हैं, वहीं फैसलाबाद पुलिस जो है वो फुल एक्शन में है और जराइम पेशा अफराद के गिर्द घेरा तांके हुए है। आज हम बात कर रहे हैं फैसलाबाद में रेल बाज़ार पुलिस जो है थाना रेल बाज़ार की एक कार्रवाई की, जिसमें उन्होंने एक गैंग को गिरफ्तार किया और 13 लाख रुपए मालियत की मोटरसाइकिल्स रिकवर करके शहरियों तक जो है वापस की। मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं जिनकी मोटरसाइकिल जो है वो मिसिंग हुई और फिर फाइनली थाना रेल बाज़ार पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई के नतीजे में इन्होंने सुख का सांस इस तरीके से लिया कि इनका बाइक रिकवर हो गया। इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, अपना नाम बताइएगा। वालेकुम सलाम। बूटा, मोहम्मद बूटा। मोहम्मद बूटा, ये बताइएगा कि बाइक आपकी किस तरीके से मिस हुई, क्या छीनी गई, चोरी हुई, कहाँ खड़ी की थी? नहीं सर, DTS ਤੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਲਾਈ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਚੜਿਆ ਸੀ ਤੇ मैं उल्टियां करन बैठा, उल्टियां करके अजे मैं पीछे हटिया ही तो गड्डी गैब हो गई। ठीक है। सिर्फ इतना टाइम लगा कि आपकी तबीयत ख़राब है, आपको वॉमिट आई, उल्टी, दिल ख़राब हुआ, उल्टी करने के लिए आप उतरे हैं, उल्टी करके वापस आए तो मोटरसाइकिल उलट चुकी थी, गैब हो गई। तो फिर मैं थाना रेल बाज़ार दरखास्त दी, उन्होंने मैंने 2 दिनों च लभ के दे दी। अच्छा बताएं, जब आप वापस आए हैं तो फिर एक होता है इंसान को कि मैंने यहाँ बाइक खड़ी की थी, अभी नहीं है, किसी से पूछा कि भाई थे मोटरसाइकिल खलोती सी किधर गई, या फिर 15 पे बाद में आपने कॉल किया, डायरेक्ट फिर आप पुलिस स्टेशन आए यहाँ पे आके आपने दरखास्त? पहले मैं अद्धा पौना घंटा लभदा रहा, उस तो बाद फिर मैं 15 से कॉल की, फिर सर जी आए, उन्होंने कहा कोई नहीं, तू परेशान नहीं होना, तेरी गड्डी लभ दिन्ने आ। फिर मैं 2 दिन बाद आया थाने तो उन्होंने कहा गड्डी तेरी लभ गई है। अच्छा मुझे बताएं कि पब्लिक में एक परसेप्शन पाई जाती है कि जी अगर आपकी कोई चीज़ मिस हो गई है, चोरी हो गई है या आपके साथ डकैती हो गई है तो लोग घबराते हुए पुलिस से जो है ना वो रब्ता नहीं करते कि ए हुण नवा वक्त पै गया। नहीं। कैसा रिस्पांस था पुलिस का जब आपने 15 पे कॉल की, वहाँ से लेके आपकी बाइक रिकवर होने तक आपने पुलिस का रिस्पांस कैसा पाया? क्या कोऑपरेटिव थे? किसी ने किसी किस्म का कोई प्रेशराइज करने की कोशिश की हो या ऐसा कुछ भी आपके साथ हुआ हो तो बताएं। नहीं सर जी ने मेरे नाल बड़ा तावन किया। मैं जो भी आना रहा सर जी कहते टेंशन नहीं लैनी, तेनों गड्डी लभ जाएगी। मैं 2-3 दिन बाद आया, मैंने सर जी ने गड्डी दसता कि तेरी गड्डी आ गई है, कोई नहीं तू गड्डी ले जा। अच्छा मुझे ये बताओ कि गाड़ी लॉक नहीं की थी? नहीं लॉक की सी। फिर कैसे चोरी? लॉक हो बस ओदा जिहदी मर्जी चाबी ला दो लॉक खुल जाता। मास्टर की, जिसको कहते हैं मास्टर की चोर लेके तो निकल जाते हैं। ऐसे ही होया। फासला कितना था जहाँ पे आपने बाइक खड़ी की वहाँ से? थोड़ा ही नहीं फासला सी, बस मैं फुटपाथ तो पल्ली साइड ते गया सी। कह लो कि 15-20 फीट का फासला होगा, लेकिन आपका रुख दूसरी तरफ था, आपका ध्यान नहीं था और उसी का फ़ायदा उन्होंने उठा लिया। जी मैं ध्यान मेरा पल्ली साइड ते सी, गड्डी उल्ली साइड ते सी। क्या कहोगे अब कि आइंदा जो है वो शहरी जो हैं, आप जैसे दूसरे शहरी हैं, मेरे जैसे जो लोग हैं, वो जब बाइक इस्तेमाल करते हैं, सफ़र करते हैं तो उसको किस तरीके से हैंडल करें ताकि इस तरह का नुकसान ना हो? नहीं वो कोल ही खड़ोना चाहिए जी, एक त्याल च अच्छी गल आ। नहीं कहीं काम पे जाना पड़ता है तो क्या उसको सेफ़ रखें, पार्किंग में खड़ी कर दें, पर्ची ले लें ताकि जो है वो एक तरह का ज़हनी सुकून तो हो कि गाड़ी अगर खड़ी की है तो महफूज है। पर्ची लेनी चाहिए है, पार्किंग च खड़ी कर दो, वो बाड़े आ। अब जब बाइक मिल गई है तो खुश हैं आप? खुश, बहुत खुश हाँ मैं। नाज़रीन इकराम, मोहम्मद बूटा हमारे साथ मौजूद हैं, फैसलाबाद के शहरी हैं और इनका ये कहना है कि तबीयत ख़राब थी, बुखार था, वॉमिट जिसे हम कहते हैं पंजाबी में, दिल ख़राब हो रहा सी, वॉमिट करने के लिए ये बाइक से उतरे हैं, फुटपाथ के दूसरी तरफ गए हैं, चंद लम्हों के अंदर इनका बाइक गायब हो गया। पुलिस को बज़रिया 15 इत्तला दी गई, उसके बाद इन्होंने फैसलाबाद में थाना रेल बाज़ार में आकर एप्लीकेशन दी। मोहम्मद बूटा ने ऑन कैमरा हमारे सामने ये चीज़ तस्लीम की है कि फैसलाबाद पुलिस का रवैया बदल चुका है, टिपिकल पुलिस नहीं रही। यहाँ पे नौजवान पुलिस अफसर्स हैं, उन्होंने डे 1 से बरामदगी तक जो है वो इनको हौसला दिया कि आपका बाइक कहीं नहीं जाएगा, आपका बाइक इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा। पुलिस हरकत में आती है, गैंग को ट्रैक किया जाता है, ट्रेस किया जाता है और फिर गिरफ़्तार कर लिया जाता है। मोहम्मद बूटा जैसे शायद दर्जन भर या इससे भी ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनकी बाइक्स जो हैं वो पुलिस ने रिकवर की हैं। और मतलब ये है कि फैसलाबाद मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान, फैसलाबाद तीसरा बड़ा शहर भी है और यहाँ पे ताजर बरादरी बहुत बड़ी तादाद में है। जैसे 8 बाज़ार हैं, फैसलाबाद में थाना रेल बाज़ार भी एक बाज़ार के नाम पे है जहाँ की कार्रवाई की आज हम बात कर रहे हैं। पुलिस जो है वो ताजर बरादरी को मुसलसल एंगेज कर रही है, उनके साथ बात कर रही है ताकि ताजर ख़ुद को महफूज तसव्वुर करें। मेरे साथ फैसलाबाद के एक ताजर भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं
कि वो क्या समझते हैं कि पुलिस का रवैया पहले से किस हद तक जो है वो तब्दील हुआ है, जराइम की रेशो क्या है, क्या फैसलाबाद में वारदातें कम हुई हैं या नहीं हुई, और अगर हो रही हैं तो पुलिस का रिस्पांस इस पे कैसा है, क्या पहले जैसा है, थोड़ा तब्दीली आई है। अस्सलाम वालेकुम भाई, नाम बताइएगा। वालेकुम सलाम। अबू बकर अमजद नाम है जी। अबू बकर, आप ताजिर हैं फैसलाबाद के, क्या आप कहते हैं कि ज़ाहिर है एक तरफ महंगाई है, गुर्बत है, बेरोज़गारी है, जराइम की शरह तेज़ हो रही है, अब समझते हैं कि जो वारदातों में इजाफा है इससे ताजर बरादरी जो है वो काफ़ी हद तक परेशान होती है। जी जी, बेशक बहुत ज़्यादा परेशान होती है ताजर बरादरी जो है, वारदातों की वजह से बहुत ज़्यादा जो है लोग परेशान रहते हैं। उनकी चोरियां डकैतियां होती हैं, उस वजह से लोगों में पहले ही जो है वो चीज़ों की कमी है, माली हालात की कमी है, तो उस वजह से जब डकैतियां होंगी तो लोग और ज़्यादा यानी कि मुफलिसी के हालात में ज़िंदगी गुजारेंगे। आईजी साहब ने जो है वो पुलिस स्टेशंस की इमारतें चेंज की, फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि हमने पुलिस का रवैया भी चेंज किया। देखने में भी आता है बहुत हद तक फ़र्क है, जैसे ख़वातीन के मसाइल हैं तो ख़वातीन के लिए अलग डेस्क बने हुए हैं, तहफ़्फ़ुज़ मराकज़ बन गए हैं। इसी तरह पहले एक परसेप्शन थी कि जी वो पुलिस के पास जाएंगे तो उल्टा मुसीबत गले पड़ जाती है कि जी ये ला दें, वो ला दें, ऐसा कर दें, वैसा कर दें। अभी कुछ अरसे से यंग नौजवान पुलिस अफसर्स जो हैं वो सीटों पर आए हैं। क्या ताजरों को पुलिस इंगेज कर रही है, उनसे बात करने की कोशिश कर रही है कि आप घबराएं नहीं, हम आपके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हैं और आप हमारे होते हुए जो है वो ख़ुद को महफूज तसव्वुर करेंगे? क्या ऐसा कुछ तब्दीली देखने में आ रही है? जी जी, ये तो है। बेशक क्राइम ज़्यादा होने की वजह से तो पर जो है पुलिस कल्चर अब चेंज हो चुका है। पुलिस वाले फ्रेंडली हो चुके हैं, मेरिट पे काम हो रहा है, लोगों की बात सुनते हैं, लोगों को अच्छा रिस्पॉन्स करते हैं। अब कोई भी बंदा थाने या कचहरी जाने से, पुलिस वालों के पास जाने से घबराता नहीं है। पहले ये होता था कि लोग डरते थे कि पुलिस वाले के पास जाएंगे वो तो पता नहीं हमारे साथ क्या रिस्पांस आएगा, कैसा उनका जवाब होगा। पर अब ये चीज़ तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हद तक बेहतर हो चुकी है कि लोगों में पुलिस का डर खौफ जो है ना वो ख़त्म हो गया है। उनको ये पता है कि पुलिस हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। हम प्रोग्राम मुजरिम कौन में अक्सर जो है वो पुलिस का जहाँ पे तनकीद करनी होती है हम खुल के करते हैं, जहाँ पे पुलिस को शाबाश देनी होती है ज़ाहिर है हम फैसलाबाद की आवाम के बिहाफ पे उनको खुल के शाबाश देते हैं। अभी थाना रेल बाज़ार की पुलिस ने 2 बड़ी कार्रवाइयाँ की हैं मुख्तसर से अरसे में। एक मोटरसाइकिल गैंग जो चोरी करता था उसको गिरफ़्तार किया, एक जो डकैत थे उन्होंने भी दर्जने वारदातें और उनका बाकायदा वो पुलिस रिकॉर्ड याफ्ता मुल्ज़िमान 4 मुल्ज़िमान अरेस्ट किए हैं। अगर पुलिस इसी तरह जो है वो काम करती रहे और जराइम पेशा अफराद को ना सिर्फ ट्रेस आउट करे बल्कि गिरफ़्तार भी कर ले, तो आप समझते हैं कि 8 बाज़ार जो हैं फैसलाबाद के ख़ास तौर पे उसमें आने वाले लोग भी ख़ुद को महफूज तसव्वुर करेंगे और वहाँ पे कारोबार करने वाले जो ताजिर हैं वो भी थोड़ा सुकून का सांस लेंगे? जी इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। पुलिस अगर हमारी ऐसे ही काम करती रहेगी तो क्राइम इंशाल्लाह एक दिन ऐसा होगा बिल्कुल 0% हो जाएगा। और हमारे फैसलाबाद में पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं, वो भी बेधड़क होकर इधर आएंगे, अपना कारोबार वसी होगा। तो इंशाल्लाह जैसे पुलिस काम कर रही है बेहतरीन है, तो इंशाल्लाह आने वाले हालात बहुत बेहतर होगा। नाज़रीन इकराम, फैसलाबाद के एक ताजिर हमारे साथ मौजूद थे और वो बात कर रहे थे कि फैसलाबाद की ताजिर बरादरी जो है वो भी ये समझती है कि पुलिस अगर अपना काम सही तरीके से करे तो फिर रोज़गार बढ़ेगा, फिर तिजारत बढ़ेगी, फिर लोगों का एतमाद जो है वो कानून नाफिज करने वाले इदारों पे बढ़ेगा। और जैसे जैसे पुलिस जो है वो अपनी ड्यूटी सही तरीके से अंजाम देगी, जैसा कि फैसलाबाद में जिस केस की स्पेसिफ़िक केस की आज हम बात कर रहे हैं कि मुख्तलिफ़ जगहों पे शहरी बाइक्स खड़ी करके जाते हैं और जब वापस आते हैं तो बाइक अपनी जगह पे नहीं होती, तो 13 लाख रुपए से ज़ायद मालियत की मोटर बाइक्स जो चोर हैं वो गैंग ना सिर्फ थाना रेल बाज़ार ने उनको ट्रेस आउट किया है बल्कि उनको गिरफ़्तार भी किया है। इसी तरह SHO थाना रेल बाज़ार से हमारी जब बात हुई तो उन्होंने बताया कि एक कलील से अरसे में मुख्तसर टाइम स्पैन के अंदर इन्होंने एक और डकैत गैंग जो 4 रुकनी था, जो स्ट्रीट क्राइम्स में स्नैचिंग की वारदातों में मुलव्वस था, उनको ट्रेस आउट किया और वहाँ भी रिकवरी का प्रोसेस जो है वो जारी है। पुलिस अगर इसी तरह मेहनत से प्रोफेशनलिज्म को बरूए कार लाते हुए काम करती रहे तो वो दिन दूर नहीं जब फैसलाबाद के पाकिस्तान के तीसरे बड़े शहर के शहरी सुख का सांस इस जराइम पेशा अफराद के गिर्द घेरा तंग किए हुए है। बात कर रही है टीम मुजरिम कौन आज फैसलाबाद में थाना रेल बाज़ार की बड़ी कार्रवाई की, जिसमें मोटरसाइकिल चोर गैंग को जो है न सिर्फ इन्होंने ट्रैक डाउन किया बल्कि अरेस्ट भी किया और उनके कब्ज़े से बाइक्स भी बरामद कर ली, मालिकान तक भी पहुंचा दी। कैसे फैसलाबाद पुलिस को ये इन्फॉर्मेशन मिलती है
कैसे ये सारा प्लान करते हैं, कैसे उसको फिर एग्जीक्यूट किया जाता है। मेरे साथ वसीम अहसन साहब मौजूद हैं, इस स्पेसिफिक केस के जो हैं वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी हैं, उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम वसीम भाई, सबसे पहले तो शाबाश है फैसलाबाद पुलिस को कि एक तरफ जो है वो शहरी ये शिकायत करते हुए ज़रूर नज़र आते हैं कि जराइम की रेशो जो है वो बढ़ रही है, लेकिन दूसरी तरफ फैसलाबाद पुलिस के होनहार अफसरान जो हैं वो इस बात को साबित कर रहे हैं अपने एक्शन से कि पुलिस जो है वो गफलत में बिल्कुल नहीं है, और आए दिन जो है वो ऐसी कार्रवाइयाँ होती हैं जिसमें जराइम पेशा अफराद जो हैं वो गिरफ़्तार हो रहे हैं, रिकवरीज़ हो रही हैं। ख़ास तौर पे रिकवरी वाला फैक्टर वो होता है जब शहरियों को इत्मीनान होता है कि उनकी खोई हुई चीज़ वापस मिल गई है। ये गैंग जो आपने अरेस्ट किया, कैसे आपको इत्तला मिलती है इनकी, कैसे इन तक पहुँचते हैं, ये ज़रा हमारे नाज़रीन को बताइएगा। जी वालेकुम सलाम सर, थैंक यू आपकी तशरीफ़ आवरी का। ये थाना रेल बाज़ार की जो ज्यूरिस्डिक्शन है वो टोटल कमर्शियल एरिया पर मुबनी है। इधर तमाम फैसलाबाद शहर से, सिटी से, रूरल एरिया से लोग ताजर कस्टमर्स हजरात इधर आते हैं, और हमारे बहुत ज़्यादा इधर जो है ना बाइक थेफ्ट की शिकायत थी। वो हमने जनाब CPO साहब की हिदायत के मुताबिक जनाब SP साहब लायरपुर टाउन की सुपरविज़न, DSP साहब सिविल लाइन और SHO साहब रेल बाज़ार की ज़ेर निगरानी हमने इस पर काफ़ी सारी वर्किंग की। हम काफ़ी दिनों से इस पर वर्क कर रहे थे कि जो मोटरसाइकिल चोरी होती हैं वो किधर जा रही हैं। इस सिलसिला में हमने सेफ सिटी सेंटर पर काफ़ी वर्किंग की और उसको बैक ट्रैक किया। जो मोटरसाइकिल चोरी, फिर हमने ये इस नतीजा पर पहुँचे जो ज़्यादातर मोटरसाइकिल चोरी हो रही हैं वो वारसपुरा के एरिया में जा रही हैं। उधर फिर हमने अपनी ह्यूमन रिसोर्स को काम में लाया, एक्टिव किया उसे। उधर जाके फिर हमने ये 2 रुकनी गैंग जो हमने ट्रेस किया, तनवीर और अमीन मुलजमान में, उनसे हमने तकरीबन 12-13 लाख की जो है मोटरसाइकिल रिकवर करवा के वो मालिकान के हवाले की हैं। तो इंशाल्लाह ताला वो हम कोशिश कर रहे हैं कि इस पूरे नेटवर्क को ट्रेस करें। वसीम भाई, मेरा अगला सवाल यही था कि ये लोग ज़ाहिर है 2 तो नहीं होंगे, ये बहुत सारे लोगों पर मुश्तमिल एक बाकायदा मुनज़्ज़म ग्रोह होता है। ये बहुत अच्छी बात है कि ये 2 मेन जो किरदार थे ये ना सिर्फ अरेस्ट हो गए बल्कि 12-13 लाख रुपए मालियत भी आपने जो है वो बाइक्स भी रिकवर कर लिए हैं। मालिकान खुश हैं, हमारी मालिकान से भी बात हुई है, लेकिन जाहिर है इनके साथ कुछ एसोसिएट और अटैच लोग दीगर भी होंगे। जैसे कि एक परसेप्शन है कि ये लोग मोटरसाइकिल को जाते ही खोल देते हैं, कुछ बाइक्स जो आती हैं। जाहिर है इनके साथ कुछ मैकेनिक भी जो है वो इन्वॉल्व होंगे। कुछ ऐसे लोग हैं जो दूसरे अजला में जैसे लिया, भक्खर, मुजफ्फरगढ़ तक ये बाइक्स जो हैं ये सप्लाई करते हैं। इनके साथ जो दूसरा नेटवर्क है उसको ब्रेक करने के लिए क्या किया जा रहा है? जी सर, बिल्कुल हम इसी पर अब मज़ीद जो है वर्किंग कर रहे हैं। ये स्पेयर पार्ट्स की शेप में जो है मोटरसाइकिल जो है ना अक्सर अपना फ़रोख्त करते हैं कबाड़ी हज़रात को। उसके अलावा दीगर ज़िला के मेंबर इनके साथ जो है मुलव्वस हैं, जो उनको ये उधर पहुंच देते थे, वो अब आगे फिर जो है मुख्तलिफ़ अज़ला में जो है हमारे दूर दराज के इलाके हैं, जनूबी पंजाब है, जिधर आम पुलिस की चैटिंग नहीं होती उधर इसे इस्तेमाल में लाया जाता था। हम उस पर भी वर्किंग कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला हम बहुत जल्द ये बहुत बड़ा गैंग पकड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। वसीम भाई, एक और बात जो है जो शहरी, इसमें शहरियों का भी काफ़ी हद तक जो है वो अमल दखल होता है कि हम वक्त बचाने के लिए शायद या 20-30 रुपए की पर्ची बचाने के लिए अपनी बाइक को अनअटेंडेंट छोड़ देते हैं, या सिर्फ समझते हैं कि वो हैंडल लॉक लगाया और हमारी बाइक जो है वो महफूज होगी। मास्टर की का ज़माना है, बल्कि इनके पास बड़े जदीद आलात हैं अभी बाइक को चोरी करने के लिए। शहरियों को क्या कहेंगे कि वो किस तरीके से वो एक्ट करें ताकि वो अपनी अमलाक को, अपनी बाइक्स को ख़ास तौर पे जो है वो महफूज बना सकें? जी, इस सिलसिले में हमने सोशल मीडिया पर, प्रिंट मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर और मुख्तलिफ एरियाज़ में हमने अपनी फ्लैक्सीज लगवाई हैं, बैनर लगवाए हुए हैं कि आप जहाँ भी मोटरसाइकिल खड़ी करते हैं कोशिश करें आप उधर पार्किंग में खड़ी करें और उसे कम अज़ कम वायर लाट लाजमी लगाएं, उसे बेहंगम आवारा ना छोड़ दें। जैसे जो जल्दी जल्दी आते हैं मोटरसाइकिल खड़ी थी, अपनी ज़रूरत इस्तेमाल के लिए चले जाए, पीछे से वो फ़ौरन आता है कि बंदा अपना गया काम के लिए चोरी करो चला जाए। ये सेकंड्स की गेम होती है, सेकंड्स की गेम होती है। जी, पहले 5 मिनट्स में, पार्किंग के पहले 5 मिनट अगर आप अपनी बाइक का ध्यान कर लेते हो आपकी बाइक चोरी नहीं होगी। आप पार्क करने के पहले 5 मिनट में आपकी बाइक चोरी हो जाती है। वसीम भाई, एक आखिरी बात और कि फैसलाबाद में ज़ाहिर है अब टेक्नोलॉजी का दौर है, आपको सेफ सिटी से मदद मिलती है, CCTV कैमरा से आप जो ट्रैक करते हैं। इसके अलावा जो एरियाज़ हैं वो भी पुलिस अफसरान को इल्म होता है कि यहाँ पे जो है वो क्रिमिनल ज़्यादा पाए जाते हैं, यहाँ पे कम है। इस की जो चेकिंग होती है, लुक एंड चेक होता है, उसके लिए लोकल नेटवर्क जो पुलिस का होता है जिसको हम सादा ज़ुबान में खबरी कहते हैं, वो कितना इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करते हैं? वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो हम इन्हीं में से क्रिएट करते हैं तो जिनके
सोर्स होते हैं, जिनके लिंक्स होते हैं ऐसे लोगों से, ऐसे एरियाज़ में, ऐसे मोहल्लों में, वो हम क्रिएट करते हैं। क्योंकि ये हमारा टोटली, मैंने आपको पहले भी बताया कि हम कमर्शियल एरिया में रह रहे हैं। इधर जो है रेजिडेंशियल आबादी बहुत थोड़ी है, जो है वो भी सरकारी कॉलोनीज़ हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट्स के रहायशी क्वार्टर्स हैं, वैसे लोकल आबादी बहुत ना होने के बराबर है। इसलिए हमें क्रिएट करने पड़ते हैं, अपने मुतबर, अपने खबरी क्रिएट करने पड़ते हैं, और फिर जाके हम इस पर वर्किंग करते हैं, तो इंशाल्लाह इसको ट्रेस कर रहे हैं। एक आम शहरी किस तरह पुलिस की मदद कर सकता है जराइम पे काबू पाने में? क्या वो अपनी आंख कान खुले रख के, कोई अगर मशकूक सरगर्मी है तो वो क्या बेखौफ होकर पुलिस को इतला दे सकता है? क्योंकि पुलिस का नेटवर्क तो नेटवर्क है, एक आम शहरी जब पुलिस की आंखें और कान बन जाता है तो फिर जराइम पे काबू पाने में बहुत सहूलत हो जाती है। क्या कहेंगे आम शहरी के लिए? जब तक आम शहरी हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करेगा, हम अपनी तमाम जो है ना वो एक्टिविटीज़ में कामयाब नहीं हो सकेंगे। आम शहरी से हम पहले भी यही इल्तमास करते रहते हैं, अब भी करेंगे, कि आम शहरी जब किसी भी मशकूक शख्स को देखे, कोई बंदा इधर खड़ा है, बेवजह खड़ा है, उसका कोई काम नहीं है, उसकी हरकतों सकनात मशकूक हैं, वो हर आने जाने वाले पर गौर कर रहा है, उसको नोटिस करें, उसी टाइम 15 पर कॉल करें, हम इंशाल्लाह ताला विद इन नो टाइम रिस्पॉन्स करेंगे। नाज़रीन किराम, पुलिस बदल रही है, पंजाब पुलिस बदल रही है, फैसलाबाद पुलिस बदल चुकी है। रिवायती पुलिसिंग से हट कर जो कॉन्सेप्ट दिया गया फ्रेंडली पुलिस का, उसके फ्रूटफुल असरात जो हैं वो हमारे सामने हैं कि एक तरफ जहां जराइम बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, सोसाइटी में फ्रस्ट्रेशन पाई जा रही है, जराइम की रशो बढ़ रही है, वहीं फैसलाबाद पुलिस एक्टिव हो रही है। तमाम वसाइल को जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है, जराइम पेशा अफराद के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है। वसीम अहसन साहब हमारे साथ मौजूद थे, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हैं और इस केस को जो है उसके तफ्तीशी अफसर भी हैं। उन्होंने बताया कि किस तरीके से जब शिकायत मौसूल होना ज़्यादा हो गई तो फिर पुलिस टीम ने जो है एक स्ट्रेटजी बनाई, बैक ट्रैक किया गया, यहाँ पे तमाम जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको यूज़ किया गया, ह्यूमन इंटेलिजेंस हो, सेफ सिटी कैमराज हों, और आखिरकार जिसको हम पंजाबी में कहते हैं खुरा, फैसलाबाद के इलाके में निकला, जहाँ से 2 मुलजिमान को अरेस्ट करके तकरीबन 12 से 13 लाख रुपए मालियत की बाइक्स रिकवर कर ली गई हैं। मालिकान तक पहुँचाने का अमल जो है वो जारी है और इसी पुलिस स्टेशन ने गुज़श्ता कुछ दिनों में 4 रुकनी एक डकैत गैंग को भी गिरफ़्तार किया है, जो इस बात की दलील है कि फैसलाबाद पुलिस जो है वो अपना काम बअहसन तरीके से कर रही है। आम शहरियों के लिए तमाम पुलिस अफसरान का यही मैसेज था कि पुलिस पे ट्रस्ट कीजिए, पुलिस आपकी हिफाजत के लिए है। अगर आप पुलिस का साथ देंगे तो पुलिस और आवाम मिलकर एक पुरअमन फैसलाबाद तश्कील दे सकते हैं। फैसलाबाद पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है और यहाँ पे बढ़ती हुई चोरी, डकैती और स्ट्रीट क्राइम की वारदातों से जहाँ शहरी एक तरफ परेशान हैं, वहीं पुलिस हुक्काम भी जो हैं वो जराइम पेशा अफराद के गिर्द घेरा तंग किए हुए हैं। फैसलाबाद पुलिस मसरूफ़ अमल है जराइम पेशा अफराद के गिर्द घेरा तंग करने में, उन्हें अरेस्ट करने में, ट्रेस आउट करने में, और उसकी एक वाज़ेह और रोशन मिसाल फैसलाबाद में थाना रेल बाज़ार की एक बहुत बड़ी कार्रवाई है, जिसमें चोरी डकैती की वारदातों में मुलव्वस गैंग को न सिर्फ इन्होंने ट्रेस आउट किया बल्कि बाकायदा अरेस्ट कर लिया और उनसे रिकवरी भी की गई। मालिकान तक जब सुख का सांस लेते हैं मालिकान, शहरियों का पुलिस पे ट्रस्ट डेवलप होता है जब उन्हें उनकी खोई हुई चीज़ वापस मिल जाती है। तो फैसलाबाद पुलिस बिल्कुल भी सुख का सांस नहीं ले रही। एक तरफ बेरोज़गारी है, महंगाई है, जराइम की बढ़ती हुई शरह है, तो दूसरी तरफ फैसलाबाद पुलिस भी जो है वो सरगर्म अमल है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ फैसलाबाद में थाना रेल बाज़ार के अंदर। मेरे साथ SHO थाना रेल बाज़ार सब इंस्पेक्टर अदील चीमा मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि कैसे इन तक इत्तला पहुँची, कैसे इन्होंने जो है वो फिर इनको ट्रेस आउट किया और अरेस्ट किया। अस्सलाम वालेकुम अदील भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अदील भाई बताइएगा कि ये जो गैंग आपने अरेस्ट किया है, कौन लोग हैं ये, कहाँ से इनको अरेस्ट किया गया, क्या क्या इनसे रिकवर हुआ? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैं बतौर SHO थाना रेल बाज़ार तैनात हूँ। हमारे जो एरिया में मिटगुमरी बाज़ार, कारखाना बाज़ार, रेल बाज़ार, इस एरिया में जो मोटरसाइकिल चोरी की 150 कॉल्स बहुत ज़्यादा मौसूल हो रही थी, तो मैंने जनाब IG साहब, जनाब RPO साहब और जनाब CPO साहब के विजन के मुताबिक और जनाब SP साहब लायलपुर टाउन की ज़ेर निगरानी की और उनकी सरबराही में एक डिकॉय ऑपरेशन किया और अपनी टीम तश्कील दी, उसके साथ काम किया। हमने दिन रात मेहनत की। जो 150 की कॉल जब मौसूल होती है तो उसके बाद हम जब मौका पे जाते हैं तो उसके बाद हम फिर कैमरा जा चेक करते हैं। सेफ सिटी हमारा फैसलाबाद में मौसर किरदार अदा कर रहा है
फिर हम 15 की कॉल के बाद वहाँ जाते हैं, वहाँ से जाके ट्रेस करते हैं कि आया ये बंदा मोटरसाइकिल चोरी करके किस जानिब गया है। उस पर काम करते हुए जो मैंने 3 से 4-5 दिन में एक मोटरसाइकिल चोर गैंग को ट्रेस आउट किया, जो कि मुलजमान वारिसपुरे के रहने वाले थे। वारिसपुरे साइड से वो आते थे और यहाँ आके चोरी करके फिर निकल जाते थे। अदीब भाई, ज़ाहिर है एक पैटर्न सेट करते होंगे ये कि हम पहले रैकी करते हैं, या ये जो जराइम पेशा अफराद हैं ये रैंडम जाते हैं, गुजरते हैं, देखते हैं कि फ़लाँ चीज़ पसंद आ गई है, उसको चोरी किया और निकल गए? क्या जो दौरान तफ्तीश है या इनको पकड़ने के लिए जब आप एक नेटवर्क सेट करते हैं, इसमें इनका कोई वाज़ेह पैटर्न भी सामने आता है या किसी पैटर्न के बगैर ये रैंडम चोरी करते हैं? जी, पैटर्न के बगैर नहीं। ये जो बाइक, जब हमारे जो मुअज़्ज़ज़ शहरी हैं ना, जब जो बाइक खड़ी करते हैं तो मोस्टली तो वो साइड लॉक लगाते हैं। और साइड लॉक की आजकल जो टेक्नोलॉजी के मुताबिक मास्टर कीज़ बनाई हुई हैं चोरों ने, वो मास्टर की लगाते हैं तो फौरी तौर पर बाइक अनलॉक हो जाती है। हमारे मुअज़्ज़ज़ शहरियों को चाहिए कि वो वायर लॉक का भी इस्तेमाल किया करें, ताकि उनकी जो उनकी जमा पूंजी है वो महफूज रहे, क्योंकि सबसे पहले तो अपनी सेफ्टी है। जो सबसे सेफ्टी करेंगे तो इंशाल्लाह उनका कोई नुकसान नहीं होगा। यही देखा गया है कि शहरी बशमूल में हम लोग जब जाते हैं तो हम कहते हैं 2 मिनट में वापस आ जाना है, बस उसको हैंडल लॉक लगाया, जबकि हमने बहुत सारे केसेस में देखा है कि चोर मास्टर की के बगैर भी अभी कोई ऐसी उनके पास टेक्निक है कि टंकी के ऊपर थोड़ा सा वज़न डालते हैं, एकदम से उसको ट्विस्ट मारते हैं और हैंडल लॉक की तो कोई वैल्यू नहीं है अभी, और फिर वो उसको लेके निकल जाते हैं। कितने मुल्ज़िमान हैं ये? और आपने बताया कि वारिसपुरे से अरेस्ट किया। जब इनको पता चल गया कि हमारे गिरद घेरा तंग हो गया है तो इन्होंने फ़रार होने की, भागने की कोशिश नहीं की, या गिरफ़्तारी के दौरान को मज़ाहमत का चक्कर कोई इस तरह का? नहीं, जब सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक उनको मैंने ट्रैक एंड ट्रेस कर लिया तो उसके बाद फिर मैंने एक रैकी के लिए टीम अपनी भिजवाई, जिन्होंने जाकर रैकी की कि ये बंदा फ़लाँ एरिया में किस जगह रह रहा है, जिस जगह बाइक्स जा रही थी। वहाँ जाके फिर रैकी करके फिर रात को अपने तरीके से जो हमारी SOPs हैं उनको फॉलो करते हुए तो मैंने उसको गिरफ़्तार किया। फिर उसके बाद उससे रिकवरी की, जो उसने बाइक जो है एक घर में नहीं किसी और जगह छुपाई हुई थी, फिर जगह छुपाई हुई थी उसको गिरफ़्तार किया। तो गिरफ़्तार करने के बाद फिर जो मज़ीद बरामदगी अमल में लाई गई वो इंशाल्लाह लोगों तक पहुँचाई गई है, और जो मज़ीद पहुँचा भी रहे हैं। और भाई, एक पब्लिक परसेप्शन डेवलप हुई है कि जो मोटरसाइकिल चोरी होता है वो अगर फौरी तौर पे पुलिस उसको अरेस्ट कर ले तो कर ले, उसके बाद सारी उम्र, वरना अगर डिले हो जाए तो सारी उम्र उसका पता नहीं चलता। ज़ाहिर है आपने इनको इंटेरोगेट भी किया होगा, क्या पता चलता है ये लोगों का तरीक़ाकार क्या होता है? ये आगे कहीं सेल आउट कर देते हैं पूरा बाइक, या इसको किसी वो स्पेसिफिक वर्कशॉप में ले जाके इसका वो पुर्जा खोल के बतौर स्पेयर पार्ट जो है उसको बेचते हैं? क्या करते क्या हैं? क्या फैसलाबाद के अंदर ही रहता है या कहीं जो इनके नेटवर्क्स हैं बाहर भी इस्टेब्लिश होते हैं, इनके कनेक्शन दूसरे ज़िले में या दूसरे सूबे में भी जा सकती हैं? जी बिल्कुल जा सकती हैं। इससे पहले मैंने गैंग ट्रैक और ट्रेस किया था, वो तो लैया तक बाइक्स जाती थी उनकी, बजरिया जंग से फिर आगे वो क्रॉस करके लेके जाते थे। बाकी ये जो किया है, ये दोनों काम करते हैं, जो मोस्टली शुरू में ज़्यादातर पहले 2-4 दिन में ही इसको कट एंड वेल्ड करके खोल के स्पेयर पार्ट्स की शक्ल में तकसीम कर देते हैं, बेच देते हैं, जो इनके अफराद मुलज़मान के साथ मिले होते हैं। और बाकी जो हैं कई सोर्सेज के साथ ये जंग से बजरिया लिया तक जाती हैं, लिया से आगे फिर मुजफ्फरगढ़ तक जाके तो फिर आगे सेल आउट हो जाती हैं उस एरिया में जाके। जो चाइना की मोटरसाइकिल हैं जो हमारे शहरी लगाते हैं, बाज़ू का तो लाख नहीं लगाते, और चाइना की मोटरसाइकिल जो है वो तो बिल्कुल उसको चोरी करना तो इनके लिए बहुत आसान सा काम है, क्योंकि हमारे लोग इतनी केयर नहीं करते, वो लगा के हम 1 मिनट में जल्दी में जो जितनी जल्दी करते हैं उतना ही वो नुकसान उठा लेते हैं। हालांकि ये हमारे शहरियों को चाहिए कि आप प्लीज़ मेहरबानी फरमाकर अपनी जो बाइक्स हैं, जो कोई भी चीज़ है, गाड़ी है, बाइक है, मोटर बाइक है, रिक्शा है, हर चीज़ की हिफाजत करना बहुत ज़रूरी है। जाहिर है कतरा करके रुपया करके जब आप एक ऐसा कोई एसेट बनाते हैं, कोई ऐसी चीज़ बनाते हैं और वो एकदम से जब गायब होती है तो तकलीफ़ तो होती है। ये आपने बताया कि ये दूसरी जगहों पे भी चले जाते हैं, जैसे आपने बताया कि इससे पहले एक गैंग जो है वो आपने ट्रैक एंड ट्रेस किया था और वो लिया और मुजफ्फरगढ़ तक चले जाते थे। फिर ये डिसाइड कैसे करते हैं? क्या कंडीशन पे डिपेंड कर रहा होता है कि ये बाइक जो है ये सालम जो है वो ज़्यादा अच्छे पैसों में बिक जाएगी, इसकी ज़रा जो है वो पुर्जे ठीक हैं, कंडीशन अच्छी नहीं है? कैसे ये इनका तरीक़ाकार क्या होता है? इसको जो है वो कैटेगराइज़ कैसे करते हैं कि ये वाली सालम बेच देनी है, इसके जो है हमने पार्ट्स करके बेच? जी बिल्कुल, आपका सवाल बहुत ज़बरदस्त है। जो अप्लाइड फॉर बाइक्स हैं ना, वो मोस्टली दूर के ज़िलों में भेज देते हैं, और जो थोड़ी रफ़ हैं वो फिर इधर यूज़ स्पेयर पार्ट्स की तरह यूज़ हो जाती हैं, उनका इस्तेमाल कर लेते हैं।
जो अप्लाइड फॉर के लिए हम अपनी मुहिम चलाते हैं, जो हमारे ट्रैफिक वार्डन्स हैं वो भी हम भी लोगों को समझाते हैं कि आप अपनी नंबर जो बाइक है उसको फौरी से फौरी नंबर लगवाएं, उसकी रजिस्ट्रेशन करवाएं एक्साइज से। लेकिन बाद का देखने में आता है कि लोग जब हम चेकिंग करते हैं ना, स्नैप चेकिंग, तो लोगों ने साल 2-2 साल होते हैं अपनी बाइक्स को नंबर नहीं लगवाए होते, जो उनके लिए ही मसला क्रिएट करती है। इसमें अदील भाई 2 एलिमेंट्स हैं जो हम समझते हैं कि एक वो जिसको शो ऑफ कहते हैं कि जी मेरा नवा मोटरसाइकिल है, वो काफ़ी अर्सा तक नंबर नहीं लगवाते कि जी अप्लाइड फॉर मोटरसाइकिल, इसकी वो टॉर ही जिसे हम पंजाबी में कहते हैं कि अपनी है। दूसरा ये है कि शायद लोग चंद पैसे बचाने के लिए आज करवाएंगे, कल करवाएंगे, अगली सैलरी पे करवा लेंगे, वो डिले करते उसको इतना ड्रैग कर लेते हैं कि जब बाइक मिसिंग हो जाती है, चोरी हो जाती है या छीनी जाती है गन पॉइंट पे, तो फिर जो है वो वावेला 7वें आसमान तक जाता है कि जी हम तो लुट गए जी, पुलिस कुछ नहीं कर रही है जी। जबकि पुलिस वाज़े है ये कितनी मालियत की बाइक्स जो हैं ये रिकवर की गई हैं, और क्या तमाम मालिकान का पता चल गया है, या अभी आप जो है वो मरहलावार जो है वो आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि कौन कौन मालिकान थे, उन तक उनकी अमानतें पहुँचाई जाए? जी, ऑलमोस्ट 12 से 13 लाख रुपए मालियत की बाइक्स हैं जो हमने बरामद की हैं। और जैसे मोस्टली हमें पता है, हमने मुद्दइयों को आगाह कर दिया है जिन्होंने FIRs करवाई हुई हैं, और उनको वो स्पुर्दारी का एक प्रोसीजर है वो करवा के तो उनके हवाले की जा रही हैं। गैंग हमारा चलान कर दिया मैंने। और दूसरा, शहरियों से 12 दफ़ा यही अपील है, यही गुजारिश है उनके कि हम उनके लिए 24 घंटे अवेलेबल हैं, हम उनके लिए खादिम हैं, उनके जॉब हम कर रहे हैं, हम उन्हीं के लिए जॉब कर रहे हैं, उन्हीं के लिए हम सड़कों पे हैं, उन्हीं के लिए हम कूचों में हैं, उन्हीं के लिए हम नाकों पे हैं, उन्हीं के लिए हम गश्तों पे हैं, हर जगह हम आवाम के लिए हैं। लेकिन आवाम को भी चाहिए कि वो ख़ुद भी करें अपनी चीज़ों की हिफाजत। ख़ास तौर पर बाइक्स को लॉक ज़रूर लगाएं, वायर लॉक ज़रूर लगाएं, जब खड़ी करते हैं तो उसको अच्छे तरीके से खड़ी करें। पार्किंग ले, अगर पार्किंग में आए तो पार्किंग पर्ची लें, वैसे लगा के अनअटेंडेंट बाइक्स खड़ी ना किया करें। ये भी बहुत की पॉइंट है कि 20 रुपये या 30 रुपये की पर्ची बचाने के लिए जो है वो लोग अनअटेंडेंट उसको तकरीबन खड़ा कर देते हैं, अपनी तरफ से हैंडल लॉक लगाया और छोड़ दिया। ये बताइएगा दिल भाई, थाना रेल बाज़ार जो है तकरीबन ये शहरी आबादी को कवर करता है, इसमें नेचर ऑफ क्राइम जो है वो एक स्पेसिफिक होगी, स्ट्रीट क्राइम, चोरी, डकैती, स्नैचिंग, इस तरह की ज़्यादा हो गए क्योंकि रूरल एरियाज में बहुत कम है। कितना बड़ा एरिया कवर करना पड़ता है आपको, और जब से आप इस सीट पे आए हैं क्या कुछ जो है वो एक यंग सब इंस्पेक्टर ने किया है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने एक गैंग जो राहज़नी गैंग है वो भी 4 बंदों का वो भी करके उसकी शनाख्त पेड़ करवा के उनको जुडिशल कर दिया है। उनसे असला भी बरामद हुआ है, उनसे राहज़नी के मुकदमात भी ट्रैक एंड ट्रेस हुए हैं। उसके बाद जो पट्टे जो लगाते थे वो भी ट्रैक किए हैं। और वो एक अलहदा गैंग है जो मैंने चलान आउट किया, और ये एक मोटरसाइकिल चोरी का एक अलहदा गैंग है, यानी 2 गैंग मैं अब तक चलान कर चुका हूँ। ये जो दूसरा गैंग है ये कितने अफराद पर मुश्तमिल है, क्या इनका तरीक़ाकार था, कौन से एरियाज़ में ज़्यादा ऑपरेट करते थे? जी, ये 4 लड़कों का गैंग था। ये 4 ही रिकॉर्ड याफ्ता लोग थे जो बाइक पे निकलते थे और लोगों से स्नैचिंग करते थे, खा पैसों की मद में हो जाए, खा मोबाइल हो जाए, खा जिस मद में भी हो जाए। तो वो हमने पकड़े थे, गिरफ़्तार किए, उनको जुडिशल आफ्टर शनाख्त परेड, आइडेंटिफिकेशन परेड बहुत ज़रूरत है डाकुओं की, वो करवा के तो उनको जुडिशल करवाया। उनसे भी अच्छी खासी हमने अमाउंट बरामद करके तो अपने मुद्दइयों के हवाले कर दिए। ये बहुत अच्छी कारकर्दगी है। अच्छा, आखिर में ये बताइएगा कि आप के पास जो एरिया है उसमें ज़्यादा ताजर बरादरी है। ताजर बरादरी, एक नौजवान पुलिस ऑफिसर जब थाने की सीट पे बैठा होता है तो उनकी बहुत एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि ये यंग ब्लड हैं, ये तेज़ी से एक्शन लेंगे, ये हमें ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे। क्या कहेंगे ताजर बरादरी को कि अदील चीमा जैसे नौजवान अफसर जब एक SHO की सीट पे बैठे होते हैं, जहाँ पे बाबा कल्चर ख़त्म हो जाता है, जहाँ पे नौजवान अफसरों को सामने लाया जाता है, तो किस हद तक जो है वो फैसलाबाद के ताजर खुद को महफूज तस्वर करें? जी, ताजर बरादरी से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि वो, मैं पहले भी एक दफ़ा उनसे मीटिंग कर चुका हूँ जो हमारे कारखाना बाज़ार में ताजर बरादरी है या रेल बाज़ार में सारी, तो मैंने उनको कंफर्म किया है कि मैं आपके लिए 24 आवर्स अवेलेबल हूँ। आपको किसी भी किस्म की प्रॉब्लम है, कोई शिकायत है, कोई गिला है, पुलिस से है, आवाम से, किसी से भी है, तो मैं इधर अवेलेबल हूँ। ख़ास तौर पे मैं ताजर बरादरी हमारे लिए बड़ी काबिल इज़्ज़त हैं, काबिल एहतराम है। हर एक आम इंसान से लेकर ताजर तक हम मेरे लिए काबिल एहतराम है, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह हर एक की रिस्पेक्ट, उनके लिए उनकी डिग्निटी को बरकरार रखने के लिए और उनके जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 24 घंटे इंशाल्लाह अवेलेबल हूँ। SHO थाना रेल बाज़ार सब इंस्पेक्टर अदील चीमा हमारे साथ मौजूद थे, बता रहे थे कि बहुत ही शॉर्ट अरसे में इन्होंने फैसलाबाद के मिजाज को, पल्स को समझते हुए जराइम पेशा अफराद के गिरद घेरा तंग किया।
2 गैंग्स का इन्होंने जो है वो जिक्र किया, ख़ास तौर पे जो बड़ी कार्रवाइयाँ हैं। इसके अलावा भी ताजर बरदरी, क्योंकि फैसलाबाद के 8 बाज़ारों में ज़्यादा है और जो एरिया इनको लगता है, इनके ताजरों को इन्होंने यकीन दहानी करवाई है कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ट्रस्ट कीजिए, पुलिस पे जो है वो ट्रस्ट कीजिए, शेयर कीजिए पुलिस के साथ, अपने मसाइल को शेयर कीजिए और हौसला रखिए कि अब पुलिस बदल चुकी है और पुलिस आपके तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। आज के प्रोग्राम में हमने आपको दिखाया कि कैसे फैसलाबाद में थाना रेल बाज़ार पुलिस ने एक मोटरसाइकिल चोरी में मुलव्वस गैंग को न सिर्फ ट्रेस आउट किया बल्कि गिरफ्तार भी कर लिया। फैसलाबाद पुलिस जाग रही है और आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सरगर्म अमल भी है। शहरियों के लिए भी लाजिम है कि अपनी अमलाक पर नज़र रखें, उन्हें सिक्योर करें। ख़ास तौर पे जो बाइक राइडर्स हैं, अपनी मोटरसाइकिल को खड़ा करते वक्त उसकी तमाम एहतियाती तदाबीर पर अमल ज़रूरी है। सिर्फ हैंडल लॉक ज़रूरी नहीं है, उसके साथ वायर लॉक भी अगर लगाएं तो काफ़ी हद तक मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों पर काबू पाया जा सकता है। शुएब अल्ताफ़ को टीम मुजरिम कौन के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।